पर ठीक है, हो सकता है, लेकिन 1976 में अमेंडमेंट हुई थी, तो आज अमेंडमेंटेड क्यों नहीं संविधान में मिलेगा? जो अमेंडमेंट क्यों करते हैं हम लोग? अमेंडमेंट करते इसलिए कि अगले तारीख से वो अमेंडेड वर्जन हमें मिलेगा, इसलिए हम करते हैं। इसमें मुझे लगता है एक सोची समझी तरीके से हमारा संविधान को बदलने की जो कवायद हमें बाहर सुनने को मिलते हैं, वो इसको दर्शाता है कि हाँ, कुछ छेड़छाड़ करने की आयास तो है, कुछ छेड़छाड़ करने की संभावना है। इसलिए अगर कोई देखे ना देखे, जाने अनजाने में कुछ पारित तो करो, लेकिन हमारे संविधान की जो हमारा प्रियम्बल, उसमें 5 प्रियम्बल काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये जो हमारे प्रियम्बल के 5 प्रियम्बल, ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके साथ ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एक ऑब्जेक्टिव लोकसभा में पास करने की उनकी हिम्मत नहीं थी और इसलिए ये मुद्दा आया है। अभी जिस तरह के इश्यूज कुछ न कुछ चुलबुल कर रहे हैं, ये सब मुद्दे न होने का ये है। तो अधीर रंजन चौधरी को आपने सुना, प्रकाश जावड़ेकर को आपने सुना। हालांकि उनकी शिकायत कुछ और है, वो मुद्दा अलग है। वो कह रहे हैं सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द हटा दिया गया है, जो संविधान की नई प्रति उनको सौंपी गई है, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जुमले की बात कर लेते हैं और कांग्रेस के स्टैंड की बात और क्रेडिट वॉर की बात। शिक्का जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, जुमला। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जुमला, ये सब बातें जो कही जा रही हैं, शायद कहीं ना कहीं डर उनको यही लग रहा है कि इतना बोल्ड डिसीजन, इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला मोदी जी ले गए हैं, तो डेफिनेटली जनता उनको क्रेडिट देगी ही देगी। और खासकर देश की ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದರ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ। ಆದರೆ ಮೊದಲು ನೀರು ಹರಿಸಿ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 1.5 ತಿಂಗಳಿಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ। मेकिंग पावर में महिलाएं आएंगी और उसके बाद बाकी महिलाएं जो राजनीति में नहीं भी हैं। सोनिया गांधी कह रही है उनका है, हमारा है। सोनिया गांधी तो हमें बड़ी उम्मीद थी जब सोनिया गांधी जी ने पहले राज्यसभा में उनके चेयरपर्सन यूपीए के नाते ये आया था कि शायद, लेकिन मंशा नहीं थी, इंटेंशन नहीं थी, विल नहीं थी और वो बोल्ड डिसीजन लेने का मादा ही नहीं था। शायद इसीलिए कह रहे हैं टाइमिंग पहले कर लेते हैं, आप लोग इतना वक्त क्यों? देखिए, टाइमिंग तो किसी भी बिल को प्रारूप लेने के लिए, उसको टेबल तक लाने के लिए जो भी उसकी मॉडलिटीज, उसके प्रोसीजर्स, उसकी सब तय की गई होंगी, उसके हिसाब से आया। कोई चुनाव आज तो नहीं खड़ा है, अगले साल की बात चुनाव की है। संसद, नई संसद का पहला सत्र ही डेडिकेटेड टू विमेन पहला बिल हो जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए हुआ, क्या अपने आप में छोटी बात है? ये भी कि सरप्राइजिंग क्या था इसमें? अगर पहले आपको पता था आप ले आते, हम हमारा मत भी ले लेते। तो वो तो जब लाते तो कहते सरप्राइजिंग होता, वो अब इस सत्र में नए वाले में लेके आए तो आज कह दिया सरप्राइजिंग है। उनको तो क्रिटिसाइज करना है। एक बात मैं जरूर कहूंगा, निश्चित तौर पर सरकार को थोड़ा पहले बता देना चाहिए था, उससे कुछ घट नहीं जाता। लेकिन इसका जो कहना है कि हम उस पर कुछ मत रखे, मत बाहर नहीं रखा जाता है। मत तो रख रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, मत रख रहे हैं। तो इसलिए ये वाला आरोप कि पहले दे देते, ठीक है भाई, पहले दे देना चाहिए था। लेकिन ये कहना कि नहीं हम मत रख देते, तो मत तो आपको डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, अच्छे से उसको पढ़ के आइए। 11 बजे से जब शुरू होगा तो उसको अच्छे से बताइए और वो संविधान में आएगा। एक चीज राहुल राजीव कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक चीज मेरा और है कि बीजेपी खेमे से भी, क्योंकि उमा भारती ने ये कहा कि इसमें ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए, तो बीजेपी खेमे से ही आवाजें आ रही है, न सिर्फ विपक्ष की तरफ से। अब देखिए, उनका स्ट्रांग अपोजिशन है और उमा भारती जी का जो उन्होंने 96 से ही बिल्कुल उन्होंने वो डटी हुई है इस मामले पे। और बड़ी स्वागत योग्य स्थिति है कि जब मोदी जी के भाजपा में कोई नहीं बोल रहा है, उमा भारती बोल रही हैं। देखिए, दूसरी चीज की ये एक नए सदन में क्या बोल रही हैं? नहीं, वो ओबीसी का प्रावधान होना चाहिए था, आरक्षण के भीतर आरक्षण का प्रावधान। कांग्रेस भी नहीं चाहती थी ओबीसी हो। नहीं, कांग्रेस, देखिए अब आप दोनों मामले को मिलाइए नहीं। अरे नहीं, एक मिनट राहुल जी, कांग्रेस का स्टैंड क्या है ओबीसी कोटा विद इन कोटा को लेकर?
देखिए 2010 में जो कांग्रेस का आया हुआ था उसमें कोटा विद इन कोटा नहीं था उसमें। और अब क्या हो गया, फिर बदल क्यों गया? नहीं, अब देखिए पहले तो जो वर्तमान में प्रोविजन है जरा उसके ऊपर आ जाए ना। नहीं सर, अरे आपको सर आप बताइए, मैंने एक बार स्मृति ईरानी को सुन लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आऊंगा सर, जवाब तैयार करिएगा। कोटा विद इन कोटा को लेकर रुख बदल गया कांग्रेस पार्टी को। स्मृति ईरानी। मैं इतना ही कहूंगी कि नव भवन में नव संकल्प के साथ गणेश उत्सव के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष आभार और अभिनंदन। वर्षों से महिलाओं के इस राजनीतिक संघर्ष को अपना संकल्प बनाकर वो सिद्धि तक ले जाने वाले हैं। आज नारी शक्ति वंदन बिल जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ वो हमारी महिला शक्ति, नेतृत्व शक्ति बने हमारे राष्ट्र की, उसको परिभाषित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विमेन लेड डेवलपमेंट का जय घोष किया था भारत में, और इस जय घोष को पूरे विश्व ने G20 की भारत की प्रेसिडेंसी में स्वीकारा, और विमेन लेड डेवलपमेंट की संवैधानिक नींव आज प्रधानमंत्री मोदी ने डाली है। तो इसको ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है पूरी सरकार की तरफ से। स्मृति ईरानी का भी आज संबोधन होगा। वैसे आपको बता दें 7 घंटे कुल बहस होगी। सोनिया गांधी लीड स्पीकर होंगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसके अलावा निर्मला सीतारमण और इसके अलावा स्मृति ईरानी भी बोलेंगी। और हालांकि स्मृति ईरानी की तरफ से कल भी एक मुद्दा उठाया गया था। कल सोनिया गांधी एब्सेंट हो गई थी, उसका मुद्दा उठाया गया। राहुल गांधी भी बहस के दौरान बीच में से चले गए थे। ये 2 मुद्दों की बात हो रही थी, लेकिन राहुल जी फिर से मैं वो पर आ रहा हूं, कांग्रेस ने स्टैंड क्यों बदल लिया? कोटा विद इन कोटा ओबीसी समय के साथ अगर कुछ अच्छाई जोड़ रही तो उसके लिए तो कांग्रेस की प्रशंसा का पहले बुरा था स्टैंड। नहीं, अगर वो देखिए समय के साथ आप और आगे बढ़ते हैं, उसमें अगर ओबीसी को भी भाई माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई वो ओबीसी के बहुत बड़े समर्थक है, तो ओबीसी महिलाओं के आप विरोधी हैं क्या? तो पहले कांग्रेस विरोधी थी ओबीसी की। अब 2010 और हम लोग 2023 में खड़े हैं, तो हमेशा समय का चक्र जो है आगे बढ़ता है और आपके सोच और प्रोग्रेसिव होना चाहिए। हम लोग अगर यही बात 2047। सर एक मिनट, राहुल भाई कल ही कहा जा रहा था हमारा वाला बिल ले आओ, कहा जा रहा था कल हमारा वाला बिल ले आओ। आपके वाले बिल में तो ओबीसी था ही नहीं, कोटा विद इन कोटा। देखिए अब बड़ा अच्छा सवाल पे आप आए। देखिए तय कर लीजिए क्या रुख है वैसे। नहीं, मेरा रुख बिल्कुल स्पष्ट है, बस कुछ सेकंड का मैं समय दीजिएगा। बहुत उम्मीदें थी हम लोगों को, और सोनिया गांधी जी ने तमाम कांग्रेस के लोगों ने, राहुल गांधी जी ने बोला भी था कि हम लोग सब लोग समर्थन भी करेंगे इसका। आपने देखा होगा कि कितना विपक्ष बिल्कुल रचनात्मक भूमिका के साथ सामने में खड़ा था। लेकिन नए सदन के भीतर भी महिलाओं के साथ मैं कहता हूँ ये 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा भारतीय महिलाओं के साथ ये धोखाधड़ी की स्थिति है। कैसे अब मैं कैसे, आप ये बता दीजिए। 2010 के आप पूरे कॉपी को देखिए जो कि राज्यसभा से पारित हुआ है और जो कल प्रारूप दिया गया है, उन दोनों की आप तुलना करके देखिए। आखिर इसमें उन शर्तों को लाने को लेके, जनसंख्या और डिलिमिटेशन के पूरे प्रावधान लाने की क्या जरूरत है? जनसंख्या को लेके हमारा ये संविधान है, स्पष्ट तौर पे डाटा मांगता है। ये मैं मानता हूँ इसको। डाटा किस रूप में मानता है, यहाँ पे देखिए हर्षवर्धन जी भी है, वो जरूर इस बात की पुष्टि करेंगे। डाटा की जरूरत तब होती है जब कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप आबादी से अधिक प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। क्या इस देश में कोई व्यक्ति मान रहा है कि महिलाओं की आबादी 33% भी नहीं है? तो आप ऐसा तो नहीं, बिना सेंसस के दे देना चाहिए था, बिना शिखर। नहीं, मैं समझ गया सर। किसी भी जो ये रिजर्वेशन का बिल आने के बाद कानून बनेगा, अब उसकी जो प्रोसीजर्स हैं, उसकी जो मोडालिटीज हैं, उसकी जो प्रैक्टिकलिटीज हैं, वो सब उसमें ये तय है पहले से, जैसे कहने संविधान में है, तो उसमें कहना साफ। दरअसल शिकायत ये है शिखा जी, ये एक तरीके का, हर्षवर्धन जी ये भी कहा जा रहा है, एक तरीके का पोस्ट डेटेड चेक है ये। अभी आपने 1942 का पूरा वो समय याद दिला दिया। जब उसमें प्रोविजंस यही हैं कि वो सेंसस पे, नए सेंसस पे सेंसस खड़ा है, डिलिमिटेशन के ऊपर ही ये सब चीजें तय होंगी, तो उसको कहने से, साथ में रखने से क्या उसको डिले करने की बात होगी? ये तो जैसे ही जितनी जल्दी ही ये प्रोसीजर्स तय हो जाएंगे उतनी जल्दी वो इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा। इसमें कोई समय सीमा, कोई डेट, कोई साल तय नहीं किया गया। लेकिन शिखा जी, क्योंकि विपक्ष इस पे लगातार ये कह रहा है, राहुल गांधी जो बोल रहे थे कि इसमें अभी तो ये जुमला हो गया, वो इस लिहाज से कह रहे हैं कि 2024 में तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। अब जब जनगणना होगी उसके बाद परिसीमन होगा, यानी कि ये मामला हो गया 2027 से 29 तक। देखिए बात ये है कि एक बिल संविधान में आकर के एक कानून के रूप में महिलाओं को सशक्त कर रहा है। आज की डेट में उनके हाथ में ये सशक्तिकरण आएगा कि कम से कम एक लॉ कानून उनके पास है जिसके तहत वो आगे रिजर्वेशन की इम्प्लीमेंटेशन की मांग में कोई दिक्कत नहीं होती है, जबकि वो सारी इम्प्लीमेंटेशन की मोडालिटीज भी साथ ही साथ दे दी गई हैं ताकि उसमें भी कोई डिफिकल्टीज आगे रहे ना। दरवाजा खुल गया हिस्सेदारी का, लेकिन भागीदारी अभी भागीदारी को लेकर अभी भी जो पहला स्टेप था वो तो यही होना था ना कि बिल इंट्रोड्यूस होता, फिर वो लॉ बनता, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती, तो वो बन रहा है, उसमें दिक्कत क्या है?
आप ये बताएं ना, ये कहना कि ये ऐसे क्यों वैसे क्यों। हर्षवर्धन जी, 29 से पहले नहीं होने जा रहा ना? अरे 39 से पहले नहीं होगा, मैं कह रहा हूं। क्या ये जो कांग्रेस पार्टी कर रही है ना, कांग्रेस 2029 तक, ये आपकी शंका इच्छा है? नहीं, मैं कह रहा हूँ 2039 तक। मैं एकदम आपकी इच्छा है, आप ये चाहते हैं? अनुसार कह रहा हूँ कि जो कल का प्रारूप आया है उसमें महिला आरक्षण 2029 तो छोड़ दीजिए, 2039 तक भी ये लागू नहीं होगा। 2010 की तो बात ही मत कीजिए। आपने प्रारूप पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। कौन से सेक्शन में है? आपको लग रहा है इन सेक्शन के हिसाब से ये 2049 तक नहीं आएगा? मैं 39 कह रहा हूँ। क्या 39 में क्या है, अगर आप बता दें? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कौन सा सेक्शन है जिससे आपको लगता है 2039 तक ये नहीं आएगा? देखिए, जो इसके शर्तें हैं, इसमें 3 शर्त आप सोच के देखिए। जनगणना नहीं, कौन सी, कहाँ लिखा है, कौन सा पढ़ा है आपने, कहाँ पर? व्याख्या कर रहा हूँ ना, थोड़ा व्याख्या नहीं, आपने पढ़ा होगा ना प्रारूप? मैं प्रारूप को पढ़ के ही मैं व्याख्या कर रहा हूँ। देखिए, प्रारूप में 3 शर्तें हैं जनगणना को लेकर कि जनगणना होगा, उसके बाद जो है कि पुनर्सीमन की स्थितियां बनेंगी। भाई, जनगणना 2021 का जनगणना अब तक नहीं हुआ है। G20 को लेकर प्रधानमंत्री जी ने बड़ा भव्य आयोजन किया था, लेकिन G20 में हम लोग इकलौते देश हैं जिसमें जनगणना नहीं हुआ है। 10 तो 2010 में उसको लोकसभा ये सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। इतनी ज्यादा इच्छा थी, इतनी ज्यादा तीव्रता थी, तो 2010 में राज्यसभा से पास हुआ। समाजवादी पार्टी आरजेडी का विरोध था। सोनिया गांधी ने खुद माना कि हमारे साथ के सहयोगियों की आपत्ति थी, इस वजह से ये रियलिटी नहीं बन पाया, तो तभी ले आते। बहरहाल क्रेडिट की लड़ाई चल रही है। 11 बजे का इंतजार, कार्रवाई शुरू होगी, लेकर चलेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे। भाई, सारे देश की महिलाओं के लिए, पूरे देश के लिए। और इस बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा में 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। बीजेपी जहां इसे आधी आबादी के लिए बेहतर और भविष्य संवारने वाला बिल बता रही है, वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का यह कहना है कि इसे लाने में उनकी पार्टी ने पहल की थी। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अधीर रंजन चौधरी ने जो कहा वो आपको सुनाते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बिल मोदी सरकार की पहल नहीं है, पहले भी इसे लागू करने की कोशिशें की गई हैं। जी तो ये सिकारा की राज्यसभा में ये बिल हम लोग पारित कर दिए थे।